हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपको इतिहास का आदि मानव लेसन 2 पढ़ा रहे हैं। तो आदि मानव आप जानते हैं ना, प्रारंभ के जो लोग रहते थे शुरू में प्राचीन काल में, तो वो कहाँ पे निवास करते थे? जंगलों में निवास करते थे, है ना, इसलिए उनको आदि मानव कहा जाता है। और जब शुरू में वो जंगल में रहते थे तो उनके पास खाने के लिए तो कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो खाने के लिए क्या करते थे? वो शिकार किया करते थे और जानवरों के मांस को खाया करते थे। लेकिन जब शिकार करने के लिए और जानवर जो जंगलों में, अब क्या जानवर तो रहते हैं, अब उनसे अपनी रक्षा करने का उनके पास जब सवाल पैदा हुआ कि वो अपनी रक्षा कैसे करें। अब उनके पास तो कोई सामान नहीं था, उस वक्त कोई मशीनरी नहीं आई थी जिससे वो कुछ कर सके। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को ही पत्थर से मार के उन्होंने तोड़कर हथियार बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब चूंकि वो पत्थरों का युग था इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल। ठीक है, तो आदि मानव पत्थर का उपयोग फिर किस लिए करने लगा? जानवरों के शिकार करने, मतलब जानवरों को मारने के लिए। क्यों जानवर को मारता था? क्योंकि उसको भूख लगती थी ना। अब भोजन वो कहाँ से लाएगा? जंगल में थोड़ा बहुत कंदमूल वगैरह मिल गया, फल मिल गए, लेकिन उससे उनका पेट नहीं भरता था। तो वो क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे। तो जानवरों का शिकार करने के लिए और फिर जब वो मांस काटते थे तो उस काटेंगे किससे? तो उसके लिए उनको औजार की आवश्यकता हुई। तो मांस काटने के लिए, और फिर जब लकड़ी उन्होंने जंगल में जब पेड़ों से लकड़ी काटते थे तो लकड़ी भी किससे काटे? तो उसके लिए उन्होंने किसका उपयोग किया? पत्थरों का उपयोग किया। और कंदमूल जो जड़ होती है नीचे पृथ्वी के, जो पेड़ होता है कंदमूल का, तो उसको खाने की जो जड़ खाते हैं उसकी, तो उसको खोदने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? पत्थरों का प्रयोग किया। तो इस तरह से इसने किस किस चीज़ के लिए आदि मानव ने पत्थर का प्रयोग किया? जानवरों का शिकार करने के लिए, मांस काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, कंदमूल खोदने के लिए, आदि के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो किसका प्रयोग करता था? पत्थरों का प्रयोग करता था। इसीलिए इस युग को क्या कहा जाने लगा? पाषाण काल का। पत्थर मतलब पाषाण, तो इसीलिए इस युग को क्या कहा जाने लगा? पाषाण काल कहा जाने लगा। अब पाषाण काल में देखो, ये इस तरह के जो पत्थर को तोड़ तोड़ के उन लोगों ने आपस में इस तरह से कुछ औजार बनाए आदि मानव ने। ये जो चित्र आपके बने हैं, आपकी किताब में भी इस तरह के चित्र हैं, आप देखकर अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ये पत्थर के औजार हैं जो आदि मानव ने पत्थर को पत्थर से तोड़कर बनाए हैं। अब ये आ जाता है पत्थरों का युग, तो इसको बोलते हैं पाषाण काल। तो ये कितने प्रकार का हो गया? इसको हमने उसको सुविधा की दृष्टि से हमने इसको 3 भागों में बांट लिया। सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो जब प्रारंभ में जो मनुष्य ने पत्थरों को तोड़ा तब उन्होंने पत्थर से कैसे औजार बनाए? मोटे मोटे औजार। क्योंकि अब धीरे धीरे आदमी का क्या, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसका क्या होता है? धीरे धीरे विकास होता जाता है। तो शुरू में उन्होंने जो औजार बनाए पत्थरों के, वो कैसे औजार बनाए? मोटे औजार बनाए। तो जो पूरा पाषाण काल है इसमें जो उन्होंने औजार बनाए आदि मानव ने, पत्थरों को तोड़कर इसमें क्या बनाए जाते थे? औजार बनाए जाते थे। ये आकार में कैसे होते थे? विशाल। विशाल मतलब बड़े होते थे, विशाल होते थे। और धीरे धीरे मानव ने इस कला में क्या किया? काम करते करते मानव को क्या हो जाती है? दक्षता प्राप्त हो जाती है। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? इन्होंने पत्थर के औजार बनाने का शुभारंभ किया। इसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल। जब वो इस काम में निपुण हो गए तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? पत्थर को नुकीला करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें औजार आग्नेय पत्थरों से अधिक छोटे व पैने। अब धीरे धीरे वो क्या करने लगे? औजार को पैना करने लगे। पैना मतलब नुकीला। जब कोई पत्थर नुकीला होगा तभी तो उससे किसी पेड़ की जड़ कटेगी, है ना, और मांस कटेगा। क्यों? जब वो नुकीला होगा। तो इस प्रकार क्या किया उन्होंने? मजबूत पत्थर का प्रयोग किया। इससे शुरू में उन्होंने बर्तन भी बनाए। बर्तन, आपने पत्थर के बर्तन कभी देखे होंगे, पत्थरों की ऐसे जिसमें टूटते हैं, सामान्य पत्थर का ही बना होता है ना, इस टाइप के बर्तन भी उन्होंने बनाए पानी रखने के लिए। अब क्या हुआ? इसमें भी धीरे धीरे जब उनको दक्षता प्राप्त हो गई तो उन्होंने आग्नेय पत्थरों से अधिक छोटे और पैने क्या होते हैं जो औजार है वो बनाए जाने लगे। इसमें कठोर व मजबूत पत्थर का उपयोग किया उन्होंने। कैसे? कठोर व मजबूत पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। इन पत्थरों में खास बात यह थी कि इनके फलक, चप्पड़ जो ऊपर होता है, वो आसानी से क्या होता था? निकाले जा सकते थे। आसानी से उसका ऊपरी जो हिस्सा होता था पत्थर का वो निकाला जा सकता था। और
और फिर इनको क्या करते थे वो मनचाहा आकार देने लगे। ठीक है, कब देने लगे? मध्य पाषाण काल में। अब फिर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, फिर और उन्होंने जब काम करने लगे और जब काम करते रहे, पत्थर से औजार बनाते रहे, तो उनमें और तरक्की आ गई। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल के बाद किसमें आए हम? नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण। अब जब औजार बनाते बनाते जब ये हुआ तो नव पाषाण काल में क्या हो गया, ये और भी अधिक क्या हो गया, निपुण हो गए और अधिक अच्छा वो बनाने लगे अपने औजार। तो क्या हुआ, इस काल में उन्होंने छोटे छोटे पैने और अधिक संहारक मतलब किसी का संहार करने के लिए, किसी को मारने के लिए ऐसे हथियार, कड़े पत्थर, उन्होंने किसका उपयोग किया इसके लिए? कड़े पत्थरों का उपयोग किया और जिसकी मारक क्षमता अधिक थी। अब जैसे बाण चलाते थे, वो बाण से शिकार करके किसी पक्षी को गिराते थे, तो उन्होंने बाण के उसमें क्या, जो पत्थर जो उन्होंने बांधा छोटा, तो वो कितना कड़ा था और मजबूत था और नुकीला था। तो नुकीला रहता था तो सीधे पक्षी के ऊपर लगता था, पक्षी मर के गिर जाता था। तो इस तरह से बाण जो चलाते उसके अग्रभाग में, और कुल्हाड़ी बनती है ना, कुल्हाड़ी आपने देखा होगा कि आप जैसे लकड़ी काटते हैं तो उसका जो भाग होता है ना, उसका पत्थर उन्होंने फंसाया और कुल्हाड़ी का वो भाग कैसा था, अच्छा पैना बनाया उन्होंने। कैसा पैना? मतलब कि नुकीला बनाया और कुल्हाड़ी बनाया। तो कुल्हाड़ी का उपयोग फिर किस लिए करने लगे? लकड़ी काटने के लिए। अब जंगल में पेड़ से उनको लकड़ी काटते थे, आग जलाने लगे तो पेड़ की लकड़ी उनको जलाने के लिए चाहिए थी, तो पेड़ की लकड़ी काटने के लिए इसका उपयोग किया उन्होंने, कुल्हाड़ी का उपयोग किया। तो तीर चलाने के लिए और कुल्हाड़ी के पहने भाग को के आगे वो पत्थर जो था नुकीला वाला, उसको वो लगाने लगे, जिससे आराम से लकड़ी कटने लगी, शिकार करने लगे। तो आदि मानव ने पत्थर का उपयोग किस तरह किया? तो देखिए, ये पहले मोटे मोटे उन्होंने पत्थर बनाए, उसके बाद थोड़े नुकीले बनाए। जैसे जैसे उनका विकास होता है कि उन्होंने और नुकीले इस टाइप के पत्थर के भाला टाइप के औजार बनाने लगे, जिससे वो जानवरों का सीधे क्या करने लगे? शिकार करने लगे। तो ये नव पाषाण काल में बनाए गए पत्थर के औजार है। इनका चित्र देख लीजिए। अब ये कितने काल में विभाजित हो गया है? 3 काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में उन्होंने शुभारंभ किया, मोटे औजार बनाए उन्होंने, मोटे औजार से उन्होंने धीरे धीरे फिर बर्तन अर्तन इत्यादि बनाने लगे, कुछ सामान रखने के लिए, पानी इत्यादि रखने के लिए। अब जब उन्होंने मोटे औजार का निर्माण कर लिया तो धीरे धीरे मोटे औजार जो पत्थर थे उनको और दूसरी उसमें मार के थोड़ा सा पैना मतलब नुकीला फिर बनाए जाने लगे। और नुकीला जो पत्थर के औजार बनाए उसकी ऊपरी जो परत थी वो आसानी से निकल जाती थी और फिर जिसके आधार पर वो उसको मनचाहा आकार फिर देने लगे। इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ और उनमें तरक्की आ गई, मतलब कार्य करते करते किसी भी व्यक्ति में विकास होता जाता है। इसके बाद तीसरा नव पाषाण काल आ गया। इसमें उन्होंने अधिक पैने बिल्कुल नुकीले हथियार बनाने लगे, नुकीले जैसे शिकार करने के लिए आगे का भाग कुल्हाड़ी बनाया उन्होंने लकड़ी काटने के लिए, तो पैना भाग उसका सामने की ओर रखा और कुल्हाड़ी बनाया। इस तरह से उनका विकास होता गया। किसका? आदि मानव का। तो ये इसको पत्थर का उपयोग ज़्यादा हुआ ना इस काल में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल। ठीक है, अब समझ में आ गया पाषाण काल कितने प्रकार के होते हैं? 3, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। आदि मानव पत्थर का उपयोग किस किस के लिए करता था? तो आप लोग देख लीजिए, आदि मानव पत्थर का उपयोग जानवरों का शिकार करने के लिए, मांस को काटने के लिए, जब नुकीला हो गया पत्थर तो उससे मांस काटे, लकड़ी काटने के लिए जब कुल्हाड़ी बना ली, कंदमूल खोदने के लिए भी उन्होंने कुल्हाड़ी बनाई, आदि के लिए करता था। पत्थर नुकीले पत्थर से भी कंदमूल खोदते थे। इसलिए इस युग को क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। इस युग को कौन सा युग कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ना पाषाण युग। अब इसको आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, इतिहास लेसन 2 आदि मानव। ठीक है, ऐसा करके ये आप अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए पूरा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को?